मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और इस वक्त चैनल आपका बिंदास भोजपुरी आप देख रहे हैं। मित्रों, हमारे साथ पराग पाटिल साहब हैं जो गोरखपुर से मुंबई लौट आए हैं अपनी फिल्म की शूट को पूरा करके। तो पाटिल साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका बिंदास भोजपुरिया में। बिंदास भोजपुरिया के सभी दर्शकों को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा का नमस्कार। पराग साहब बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आप एक काला चश्मा एकदम बहुत बढ़िया जम रहा है, बड़े हैंडसम लग रहे हैं सर। हैंडसम लगने के लिए नहीं है कि बहुत दिन से सोया नहीं हूँ, आंखें सूजी हुई है, इसके लिए ये काला चश्मा पहना हुआ है। लेकिन फिर भी आप हैंडसम लग रहे हैं। सूजी हुई आंखों को छुपाने के लिए काला चश्मा। अच्छा, तो मतलब कई दिनों से सोए नहीं हैं, मतलब काफ़ी मेहनत हुई सेट पे, काम बैक टू बैक करना पड़ा। जी, काम तो मैं हर फिल्म में करता हूँ, वैसे इस फिल्म में भी किया हूँ, बस यही है। अभी बोल रहा था बोल कंप्लीट करके आया हूँ। तो पूरी टीम आ गई है, खेसारी भाई आए हुए हैं? शायद से केसारी जी नहीं आए हैं, केसारी जी अपने कुछ दूसरे कामों में, शायद से कहीं म्यूज़िक और गानों में वहीं पे रुके हुए हैं। क्या अनुभव था पराग पाटिल साहब, एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के साथ काम करने का, गोरखपुर की धरती पर शूट करने का कैसा अनुभव था? बहुत अच्छा था। गोरखपुर के माटी से ही कभी मैंने शुरुआत की थी अपनी। एक सीरियल आती थी गंगा तोहरे देश में, तो उस सीरियल के तहत मैंने एक पूर्वा के लिए एक सीरियल बनाई थी और गोरखपुर के माटी से ही मैंने अपना डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन शुरू किया था। इतने सालों के बाद मैं वापस गोरखपुर गया और बोल रहा था बोल के माध्यम से गोरखपुर का लोकेशन शूट करने को मुझे मिला। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुश हूँ बोल रहा था बोल करके। यादें ताज़ा हो गई होंगी क्योंकि जहाँ से आप करियर की शुरुआत करते हैं, जो आपकी कर्म भूमि होती है, वो ज़मीन, वो माटी बड़ी ख़ास होती है आपके लिए। और जब आपका बड़ा नाम होता है उसके बाद आप फिर वहाँ लौट के आते हैं, जो प्यार आशीर्वाद मिला उसकी वो गर्माहट आपको महसूस हुई गोरखपुर की मिट्टी में? देखिए, गोरखपुर से बहुत यादें मेरी जुड़ी हुई है। जब पहली बार मैं वो सीरियल करने गया था तो मैं असफल होके लौटा था। मैं गोरखपुर में जब लौटते समय, ये मैं लगभग आपको कह रहा हूँ 13-14 साल पहले की बात कह रहा हूँ आपसे, तो जो सीरियल शूट करने गया था वो असफल होके लौटा था क्योंकि सीरियल बीच में बंद हो गई, चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई और वो मेरा पहला इंडिपेंडेंट काम था। और जब मैं कुशीनगर ट्रेन में बैठा तो बहुत ही फपक के रोया था गोरखपुर के माटी पे कि मुझे लगता है कि ये माटी मुझे कबूल नहीं कर रही है। और जब पहली बार बोल रहा था बोल के माध्यम से जब गोरखपुर के माटी पर गया, शूट करने गया और जब शूट कंप्लीट हुआ तो उसी माटी को मैंने प्रणाम किया और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। चलिए, तो ये शायद उस मिट्टी का आशीर्वाद है जो पराग पाटिल साहब को मिला। मेरे साथ हैं पराग पाटिल साहब जो अपनी फिल्म शूट करके आए हुए हैं मुंबई और हमारी बात हो रही है उनकी नई फिल्म को लेकर। सर, कई किस्से होते हैं, कई कहानियां होती हैं एक फिल्म की। जो नई फिल्म आप शूट करके आए उसके सेट का कोई बड़ा दिलचस्प सा किस्सा अगर सुना दें तो फिर मैं इंटरव्यू में अगले सवाल की तरफ बढ़ जाऊँ। देखिए, अभी मैं जानवर स्पेशलिस्ट डायरेक्टर बन गया हूँ। अभी मैंने बहुत पहले एक कुत्ते और बंदर को लेके एक फ़िल्म बनाई थी, कसम पैदा करने वाली की, आपने उसके इंटरव्यूज़ भी लिए होंगे। अभी हाल ही में एक और फिल्म मैंने टुनटुन की, कुत्ते के ऊपर, और ये बोल रहा था बोल की मैंने बकरी के ऊपर। तो लगभग सभी विभिन्न प्रकार के जानवरों को छूते छाते निकल जा रहा हूँ। अब देखते हैं बोल रहा था बोल का रिस्पांस क्या होता है। जी, हमने एक फ़ोटो देखी जिसमें खेसारी लाल यादव श्री कृष्ण की तरह, भगवान कृष्ण की तरह तैयार हुए नज़र आ रहे थे। क्या सीक्वेंस था उस दिन जो शूट हो रहा था वो? जन्माष्टमी का माहौल था। जन्माष्टमी में खेसारी जी कृष्ण बने थे और हमारे हीरोइन मेघाश्री राधा बनी थी। जी, तो ये पूरा मामला है बोल रहा था बोल जो कि फिल्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सर, मुझे ये बताइए, खेसारी लाल यादव के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने लगातार उनके साथ काम की है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नोटिस की इस सुपरस्टार के बारे में, इस ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, इस हिट मशीन के बारे में, रिकॉर्ड ब्रेकर के बारे में? क्या चीज़ है जो पहले से अब बदल गई है और वो कौन सी चीज़ है जो अब तक बिल्कुल नहीं बदली इतने सालों में? केसारी जी बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। वो
आपसे कभी बनावटी रूप में मिल ही नहीं सकते। अगर उनको आपसे नाराज़गी है तो आपसे नाराज़गी मुंह पर है, आपसे प्रेम है तो जगजाहिर प्रेम है। वैसे इंसान है केसारी जी। और मैंने तो कुछ खास करके कोई बदलाव अभी तक उनमें देखा नहीं। मेरी लगभग लगातार ये चौथी फिल्म है उनके साथ। तो वैसे ही है जैसे संघर्ष के वक्त मिले थे, बोल राधा बोल में भी वैसे ही हैं। वही प्रेम, वही एनर्जी, वही डेडिकेशन। केसारी जी में मैंने संघर्ष से लेके अभी तक कुछ मेरे प्रति कुछ बदलाव नहीं देखा। बॉडी बदलती जा रही है, फिटनेस बदलता जा रहा है, शरीर के ऊपर जो है वो साफ दिखाई दे रहा है, मेहनत साफ नजर आ रही है खेसारी लाल यादव। हाँ, आशिकी में आपने देखा होगा उनकी जो फिज़िक थी, उस फिज़िक्स को और एनहांस किया है उन्होंने बोल राधा बोल में। 6 पैक्स एब देखेंगे आप, यानी एक प्रॉपर एक ग्रूम्ड फिज़िक जैसी होती है वैसे एक किरदार किया है। ये मेरा सौभाग्य रहा है हमेशा कि मुझे सारे प्रोड्यूसर्स बड़े मिले हैं। रत्नाकर कुमार जी हों या प्रदीप के शर्मा जी हों, प्रेम राय जी हों, प्रदीप सिंह हो, अभय सिन्हा जी हों, या फिर अभी विजय कुमार यादव जी हों। तो सारे प्रोड्यूसर्स ने मेरे विजन को, कैनवास को हमेशा अपने धन के रूप में उसको उतारने की मुझे छूट दी है। और मैं उनके सहयोग से ही इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना पाता हूँ, मेरे प्रोड्यूसर्स के सहयोग से। बॉडी की जब बात की जाए, आपने कहा कि 6 पैक एप्स जो हैं वो खेसारी लाल यादव ने बनाए हैं। हमने बॉलीवुड स्टार्स के देखे 6 पैक एप्स जो होते हैं वो होते हैं, उसमें भी बहुत गिने चुने लोगों के हैं। सलमान खान जैसे लोगों के हैं, वरुण धवन जैसे लोगों के हैं। भोजपुरी में जो फिटनेस की बात है, आपको किसी और के 6 पैक एप्स अब तक पता चला? मुझे नहीं पता चला कि किसी हीरो के 6 पैक एप्स जो हैं वो अब तक भोजपुरी में। अगर आपको पता है, आपने किसी के देखे हो तो बताएं। नहीं, मैंने तो 6 पैक देखे नहीं किसी के। केसारी जी के भी एक सर्टन लिमिट तक थे, लेकिन हम लोगों ने इसी के लिए एक गाने में मुझे वैसा उनको प्रेजेंट करना था, तो रेगुलरली मुझे 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को उनको छुट्टी देनी पड़ती थी। अगर छुट्टी नहीं दे पाता था तो बाकायदा ट्रेनर सेट पे आता था और 2 घंटा का रिलीफ उनको सेट पर मिलता था। छुट्टी देनी पड़ती थी कि 2 घंटा में कम से कम सेट पे तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है अगर आपको मुझे वैसा प्रेजेंट करना है। तो वो डेडिकेशन केसारी जी का भी था कि ऐसा ही नहीं कि एक डायरेक्टर ने बोल दिया कि यार ये गाने के लिए मुझे ऐसा आपको प्रेजेंट करना है और आप ऐसा प्रेजेंट करके मुझे दिखाइए। तो लोग अक्सर चीज़ों को बड़े लाइटली लेते हैं, लेकिन केसारी जी ने हमेशा की तरह इस चीज़ को बहुत ही सीरियस नोटिफिकेशन पे लिया और रिज़ल्ट आपके सामने है, फ़ोटोग्राफ्स आपके सामने है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मान सकता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बढ़िया फिजिक्स है वो खेसारी लाल यादव की है भोजपुरी सिनेमा की, एज फार एज टुडे इज कंसर्न। हाँ, हम ये कह सकते हैं। मेरे नज़र में तो नहीं है कोई दूसरा। तो ये बात थी किस तरह से आपने देखा कि उस गाने को शूट करने के लिए 2-2 घंटे उन्हें सेट पर जो है बॉडी पे वर्कआउट करना पड़ रहा था ताकि उस गाने का रिजल्ट वैसा आए जैसा डायरेक्टर साहब चाहते थे, और जो कि अब उम्दा होगा हम ये मान सकते हैं। मेरा